महादेव का आशीर्वाद पाकर रावण बन गया महाशक्तिशाली और अहंकारी भी। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ऋषि, मुनि और देवताओं पे भी अपना अत्याचार शुरू कर दिया। ओम जवाकुसुमशंकाशं काश्यपेय महाद्युतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकर। भागो भागो यहाँ से, भागो प्राण बचाओ। अरे अरे, मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो सब? मुझे देखकर डर गए क्या? तुम लोगों का सूर्य प्रणाम तो समाप्त ही नहीं हुआ। अरे रुको रुको, इतनी जल्दी तुम सब भाग नहीं सकते। अपना कार्य समाप्त नहीं करोगे? मेरे मना करने के बाद भी भाग क्यों रहे हो? हाँ, तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। जाने से पहले सूर्य प्रणाम तो समाप्त कर लो। समाप्त करो अभी। चलो चलो, अब प्रणाम करो। किंतु सूर्य देव तो। सूर्य प्रणाम नहीं, रावण प्रणाम करो। अगर मैं चाहूं तो तुम सबको अभी सूर्य की तरह टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा सकता हूँ। देखना चाहोगे? नहीं, हम करेंगे, हम अवश्य करेंगे। हम अवश्य करेंगे। ओम रावणाय नमः। रावण की जय, जय हो रावण की जय हो रावण, जय हो रावण की, रावण की जय, ओम जय लंकाधिपति रावण, रावणाय नमः। प्रभु, इस राक्षस राज रावण का अत्याचार तो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं क्यों आपने चंद्रहास जैसा एक शक्तिशाली अस्त्र उसे दे दिया। वो इसका दुरुपयोग कर रहा है। देवी, मैं तुम्हारी दुश्चिंता का कारण समझता हूँ, पर एक बात हम भूल नहीं सकते देवी, कि प्रत्येक जीव को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। रावण ने जब एकाग्र होकर सच्चे मन से कठोर तपस्या की थी, तब उसकी तपस्या में कोई त्रुटि नहीं थी। इसीलिए उसका उद्धार करना ही मेरा कर्तव्य था देवी। देवता होकर मैं कोई पक्षपात नहीं कर सकता देवी। किंतु आपका आशीर्वाद पाकर राक्षस राज रावण का केवल आत्मविश्वास ही नहीं, अहंकार भी आकाशचुंबी हो उठा है। आज उसने सूर्य देव का खंडन कर उन्हें नदी में बहा दिया है। ऋषि मुनियों को भय दिखा रहा है। आप ही बताइए, क्या ऋषि मुनियों के साथ ऐसा व्यवहार सही है? क्या वो दुराचारी अपने किए इन कर्मों का फल नहीं भुगतेगा प्रभु, या केवल उसे तपस्याओं का फल ही मिलता रहेगा? बोलिए। शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। रावण को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। रावण का ये अत्याचार ही रावण के अंत का कारण बनेगा देवी। रावण का अत्याचार तो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है देवराज। मुझे भी ये खबर मिली है वरुण देव। अत्याचारी रावण आज जिस तरह से सूर्यदेव का अपमान किया है, वो देखकर मुझे रात्रि में आकाश में जाने से भय लग रहा है। वो मुझे यानी चंद्रदेव को भी नहीं छोड़ेगा। नहीं चंद्रदेव, ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो हर रात अमावस्या की रात हो जाएगी। इसके अतिरिक्त और क्या उपाय है देवराज? अगर देवता एक राक्षस के हाथ से अपने आप को रक्षा न कर पाए तो इससे अधिक शर्म की बात और हो ही नहीं सकती। आप भयभीत मत होइए चंद्रदेव, मैं रावण के हाथों से आपकी रक्षा करूंगा।
कौन कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? देवराज इंद्र। सुना तुम लोगों ने? देवराज इंद्र मेरे हाथों से चंद्रदेव की रक्षा करेंगे। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मेरी ही सभा में खड़े होकर मेरा ही अपमान कर रहे हो। आज मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगा रावण। अब बचो रावण। रावण को मारने का दुस्साहस दिखाया तुमने, वो भी ऐसे अस्त्र से। तो फिर ये लो, मैं आज तुम्हारे ही अस्त्र से तुम्हें पराजित करूंगा। देवराज इंद्र, जो स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता, वो कैसे बाकी देवताओं की रक्षा करेगा, वो भी मेरे हाथों से। इन सब देवताओं को सबक सिखाने के लिए रावण की आवश्यकता नहीं है, रावण की सेना ही बहुत है। राक्षसगण, आक्रमण करो और मिट्टी में मिला दो देवकुल का ये झूठा अहंकार। जाओ! बचाओ! देवराज इंद्र, तो यही थी तुम्हारी क्षमता? तुम्हारे प्रिय चंद्रदेव और वरुण देव तुम्हें ऐसे अकेले निहत्थे हालत में छोड़कर भाग गए। वाह वाह, बहुत आरामदायक है ये। देवराज, तुम्हारा ये सिंहासन, तुम्हारा ये स्वर्गलोक मुझे बहुत पसंद आया। इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी रक्षा करने का दायित्व लेता हूँ। केवल उसके बदले तुम्हें मेरा सेवा करना होगा। रावण, चुप! अगर जीवित रहना चाहते हो तो अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ। अब से इस स्वर्गलोक का राजा भी मैं हूँ और लंकापुरी का राजा भी मैं ही हूँ। मैं हूँ रावण। इसके बाद सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और रावण के अत्याचार के बारे में उनसे कहने लगे। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी के वरदान के बारे में भी भगवान विष्णु को बताया। समझा, आप लोग उसका वध ना भी कर पाए, किंतु मनुष्य और पशुओं द्वारा तो रावण का वध संभव है। किंतु प्रभु, एक साधारण मानव कैसे इस भयंकर राक्षस का सामना करेगा? साधारण नहीं वरुण देव, राक्षस राज रावण को वध करने के लिए मैं स्वयं पृथ्वी में अवतरित होऊंगा, मनुष्य के रूप में। मेरा नाम होगा राम। राम? हाँ देवराज, राम होंगे विष्णु के एक अवतार। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा। राजा अज और इंदुमती के पौत्र होंगे ये राम। राजा अज और इंदुमती के बारे में सविस्तार बताइए प्रभु, सुनने की बड़ी इच्छा है। ठीक है, बताता हूँ। तब अयोध्या के राजा थे राजा रघु। अयोध्या के राजा रघु कई वर्षों तक राज करने के बाद अपने पराक्रमी पुत्र अज के हाथों
राजपाट सौंपकर वैकुंठ चले गए। पिता से मिला राजपाट बहुत अच्छे से संभाला राजा अज ने। उसके बाद एक दिन मगध राज्य के दूत अज के राजसभा में उपस्थित हुए। मगध राज्य के दूत महाराज अज को इंदुमती के स्वयंवर सभा में आमंत्रित करते हैं और महाराज अज भी इस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। राजकुमारी, आप किसी पर माला पहनाएंगी? ये आपने पहले से ही सोच लिया है? देखकर ही समझ जाएंगी कि कौन आपके योग्य है। बिल्कुल समझूंगी। मैं तो उन्हें बहुत पहले से जानती हूँ। अवश्य भगवान मुझे उन्हीं से मिला देंगे। तो अब चलिए राजकुमारी, स्वयंवर सभा में जाने का समय हो गया है। रुक जाओ, पालकी को नीचे उतारो। एकमात्र अयोध्या के राजा अज राजकुमारी इंदुमती के योग्य हैं और हम बाकी 300 राजा अक्षम हैं, अयोग्य हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यात्रा के कारण ये थक गए हैं, सो रहे हैं। मैं कैसे उन्हें जगाऊं? कहाँ है राजा अज? अगर वो यथार्थी वीर हैं, तो वो हम सबको पराजित करके अपना पराक्रम दिखाएं, और नहीं तो हम सब मिलके इंदुमती का हरण करेंगे। अब मैं क्या करूं? वो लोग मुझे बंदी बनाकर ले जाने आए हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ है? कहाँ है महाराज अज? अगर साहस है तो सामने आइए। इंदुमती, क्या हुआ है तुम्हें? स्वामी, स्वयंवर सभा में पराजित राजा एक साथ होकर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। कहाँ है वो लोग? उन लोगों का इतना साहस? नहीं नहीं, आप मत जाइएगा। वो लोग संख्या में बहुत हैं। तुम भयभीत मत हो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं गंधर्व बाण से इन सबको समाप्त कर दूंगा। किंतु विश्वास रखो इंदुमती, एक बाण से ही मैं इन लोगों को समाप्त कर दूंगा। महाराज अज आ गए हैं। हम इन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। नहीं छोड़ेंगे। आक्रमण मार डालेंगे। अरे बाप रे! इसके बाद राजा अज और इंदुमती को एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई और उसका नाम रखा गया दशरथ। इंदुमती, मैं वशिष्ठ मुनि को यहाँ आने का निमंत्रण देके आया हूँ। वो बस आते ही होंगे। क्यों?
कोई विशेष कार्य है क्या? हाँ इंदुमती, उन्होंने कहा था जब दशरथ 1 साल का हो जाएगा तो वो दशरथ की कुंडली बनाकर भविष्य बताएंगे। कोई कुछ भी कहे, आप देखिएगा हमारा पुत्र दशरथ एक दिन बिल्कुल आपके ही जैसा दयालु और पराक्रमी राजा बनेगा। नारायण नारायण, ये तो होगा ही इंदुमती, लेकिन वो दिन तुम लोग कभी नहीं देख पाओगे। तुम लोगों के श्रापित जीवन का अंत अब होने वाला है। नारायण नारायण। इंदुमती, इंदुमती, ये तुम्हें क्या हो गया इंदुमती? तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा इंदुमती? अरे ये तो स्वर्ग का पारिजात फूल है, यहाँ कैसे आया? इसका मतलब इस फूल की माला पहनते ही इंदुमती की मृत्यु हो गई। तो फिर मैं भी ये माला पहनूंगा। इंदुमती के बिना मैं जी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। दशरथ, मेरा पुत्र, क्या हुआ है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आज इंदुमती, इंदुमती, रो मत पुत्र, मत रो। आज से मैं तुम्हारी सारी शिक्षा का भार लेता हूँ। 15 सालों तक तुम्हें एक योग्य राजा बनाकर मुझे मुक्ति मिलेगी। तुम्हारा राज्याभिषेक ही अब मेरा मूल उद्देश्य है। असल में महाराज अज और महारानी इंदुमती पूर्व जन्म में गंधर्व और गांधर्वी थे। श्राप के कारण उन लोगों का जन्म धरती लोक में होता है और श्राप की सीमा समाप्त होने के पश्चात वो लोग फिर से स्वर्गलोक लौट गए। पुत्र, आज तुम्हारा 5 साल पूर्ण होता है। आज से तुम्हारी अस्त्र शिक्षा आरंभ होगी। मैं तुम्हें अपने भीतर का सारा ज्ञान दे दूंगा। उसे ग्रहण करने का दायित्व तुम्हारा है। प्रणाम मुनिवर। पुत्र, आज अगर तुम इस शब्द भेदी बाण चलाने में सक्षम हो जाते हो तो बहुत शीघ्र ही मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करवाऊंगा। अब ध्यान से उस चिड़िया के गले की ध्वनि सुनो, एकाग्र हो। साधु साधु साधु, कल्याण भव। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में ही राम का जन्म होगा रावण का अंत करने के लिए। स्वर्गलोक में आक्रमण करने का यही उचित दंड होगा। आपने सही कहा है देवराज। ये क्या देवी, आपको देखकर खुश प्रतीत नहीं हो रहा है? मैं खुश कैसे हो सकती हूँ स्वामी? आप तो असुर निधन में व्यस्त रहेंगे। पता नहीं ये कब तक चलेगा। मैं इतने दिन आपको देखे बिना कैसे रह पाऊंगी प्रभु? अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए
हम लोग भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी से अलग करेंगे। इतने पापी हम लोग नहीं हैं देवी। प्रणाम प्रजापति ब्रह्मा। आपके बिना रावण वध असंभव है। आप भी श्री राम की संगिनी बनकर धरती लोक में जनक के घर में मानव रूप में जन्म लेंगी। आपका नाम होगा सीता। ऐसे ही धराधाम पर अवतरित हुए श्री रामचंद्र और उनकी पत्नी देवी सीता।